आप देख रहे हैं डिस्प्ले इंडिया न्यूज चैनल पर ब्यूरो चीफ अनमोल बरनवाल की सुल्तानपुर से जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट के साथ मैं भानवी मिश्रा। कांग्रेस नेता वरुण मिश्रा ने सुल्तानपुर पुलिस पर लगाया बड़ा आरोप। सुल्तानपुर में चल रहा है दो तरह का कानून। कांग्रेस नेता वरुण मिश्रा, यदि सत्ता पक्ष द्वारा कोई पुतला दहन का कार्यक्रम किया जाता है तो पुलिस उसको करवाने में मदद करती है। यही कार्य अगर विपक्ष द्वारा किया जाता है तो पुलिस पहले उस पर मुकदमा दर्ज करती है। आपको दोनों काम हो जाए ऐसा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे जनता पूछे जवाब दो, अरे जनता पूछे जवाब दो, जनता पूछे जवाब दो, जनता पूछे जवाब दो। ऐसा है सुल्तानपुर की जनता जानती है कि सुल्तानपुर में दो तरह का कानून काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए दूसरा कानून है और विपक्ष के नेताओं और जनता के लिए दूसरा कानून है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी करें, उनकी सारे गुनाह माफ़ है। यही कोई विपक्ष का आदमी अगर पुतला फूंका होता तो उसके पुतला फूंकने से पहले उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब पुतला फूंकते हैं तो उनको पुलिस सुरक्षा देती है, उनको पुतला फूंकवाने में मदद करती है। मैं इस जनपद के कप्तान से पूछना चाहता हूं और इनफैक्ट उत्तर प्रदेश सरकार से भी पूछना चाहता हूं। सरकारें हमेशा नहीं रहती हैं, आती जाती रहती हैं। ये जिस तरह से विपक्ष के साथ सरकार का बर्ताव हो रहा है, ये कप्तान साहब और सुल्तानपुर के कोतवाल इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, ये एक अक्षम्य अपराध है। निश्चित रूप से भगवान इस बात को देख रहा होगा। कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए, संविधान सबके लिए बराबर है। पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे लोग इस बात को भूल जाते हैं कि उनको इसके अलावा भी एक अदालत है, वहाँ भी जवाब देना। जैसे कि उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस घोटाला कोई कांग्रेस वाला किया, वो आरोप लगा, इसी वजह से क्या करता है। देखिए 10-11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे ज़्यादा हो गया। और पिछले 11 सालों में इन्होंने कितनी बार ईडी का सम्मन भेजा, कितनी बार हमारे नेता को ईडी के सामने पेश कराया, रॉबर्ट वाड्रा जी को कितनी बार पेश कराया। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी सब लोग जानते हैं। अगर कालिक के बराबर भी दोष होता तो अभी तक हमारे नेताओं को जेल भेजने में भारतीय जनता पार्टी के लोग गुरेज नहीं करते। चूंकि बिहार में चुनाव है, एकाध राज्य में और चुनाव है, इसलिए उस चुनाव को ध्यान में रखकर इस तरह का खेल खेला जा रहा है। देश की जनता अब समझदार हो गई, इसको समझ रही है कि ये जब ईडी तभी आती है जब चुनाव आता है। इसके बाद ये फिर ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि घटना में कोई दम नहीं है। ये एक ऐसा घोटाला है जिसको भारतीय जनता पार्टी आज तक साबित नहीं कर पाई, ईडी आज तक साबित नहीं कर पाई। अयोध्या के अंदर 4 करोड़ की जमीन 2 घंटे के अंदर 16 करोड़ में बिक जाती है। कौन चंपत हुआ है वो पैसे लेकर, ये कौन पूछेगा भारतीय जनता पार्टी से। ये अपने लोगों पर इनके जब कार्रवाई की बात आती है तो सांप सूंघ जाता है, विपक्ष के नेताओं पर फर्जी कार्रवाई करनी हो तो ये वीर हो जाता है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का प्रतीकात्मक पुतला फूंका। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंदन नारायण सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने नेशनल हेराल्ड की जमीनों का अवैध अधिग्रहण किया है। उन्होंने बताया कि यंग इंडियन कंपनी को पार्टी फंड से 90 करोड़ रुपए का लोन दिया गया, जिसके बाद उसे माफ कर दिया गया। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।